बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और 7.2 की एक्सरसाइज 2 के हमने क्वेश्चन 4 कर लिए हैं पिछली वीडियोस में। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को वो पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चन किए हैं वो तकरीबन उनकी हर एक चीज़ एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू है या कोई मसला है या कोई सवाल पूछना है तो वो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखिए फार्मूला वही लगेगा जो हमने पिछली वीडियोस में यूज़ किया। ठीक है, अब ये इस वीडियो में भी वही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उस बंदे ने हमें गिवन क्या क्या दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखें, वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, कि इसमें से एपी की कौन सी टर्म है, यानी कि जो नंबर मिसिंग है। बेसिकली उसकी कहने का मतलब ये है कि जो मिसिंग नंबर क्या होगा जब आपके पास एक सीक्वेंस या एक एपी दी गई हो। ठीक है, गिवन डाटा निकाल लेते हैं। गिवन डाटा, ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ गिवन डाटा। तो गिवन डाटा सबसे पहले मेरे पास देख लें स्टूडेंट्स क्या है। एक मेरे पास टर्म दी है। ठीक है, उस टर्म में से मैं टर्म को पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -1 और यहाँ पे कंटिन्यू और यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, 118 यानी 118 दी गई है। और जहाँ तक उसने आपको नोटिसफाई किया है, यानी कि आपको यहाँ तक टर्म फाइंड करनी है, वो क्या होता है आपके पास nth टर्म होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए एन हमारे पास क्या है, -118। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म देख लें स्टूडेंट्स, वो 2 है माइनस फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने से जो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर इस टाइप का होगा कि देखिए आंसर हमारे पास आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 के बाद आप देख लें कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास 3 के बाद साइन लगाना, 3 में 3 देखें 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 इसमें से ग्रेटर नंबर है, 5 वाला साइन यूज करेंगे, माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे मैं फार्मूला यूज करता हूँ, यूज द फॉर्मूला। ठीक है, यूज द फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला है जो कि इसमें यूज होगा। ठीक है, अब जो वैल्यू है वो सब पुट कर दो। देखिए आपके पास n नहीं है, वो आपने फाइंड करना है, वो आपके पास एपी की एक टर्म होगी, मिसिंग नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, निकाल लेते हैं, पुट करते हैं। ए एन हमारे पास क्या था, ये देखें ए एन हमारे पास -118। ठीक है, 8। अब एक फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म आपके पास है 5। ठीक है, प्लस उसके पास n आपके फाइंड करना आपने, और d के आपके पास d आपके पास -3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं वैसे लिख रहा हूं। अब ये वाला नंबर इस साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे अगर लेके आएंगे तो आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस हो गया यहाँ पे n-1 और -3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 118 प्लस 5 कितने होते हैं, 1 2 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी रकम का साइन यूज होगा माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ प्लस है, तो -n-1
तो यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। ये वाला माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 1 2 3 और n-1 और यहाँ पे 3। अब ये वाला 3 इस साइड पे क्या हो रहा है, अब इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस साइड पे क्या होगा डिवाइड। ये देखें मैं इस नंबर को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 3 डिवाइड हो गया, n-1 रह गया, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा देते हैं एक दफ़ा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, 41 आ गया, n-1 ब्रैकेट खोल देते हैं, खोल दिए ब्रैकेट मैंने, ठीक है। ब्रैकेट खोल के लिखा है, ठीक है, सवाल को। अब ये वाला जो माइनस है इस साइड पे n के साथ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो उस साइड पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। 41 + 1, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो इज इक्वल टू के एक साइड पे सिर्फ अकेली जस्ट अकेली पड़ी होती है, ठीक है। ना तो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना कुछ भी नहीं यानी हो रहा होता। कोई हो रहा हो तो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उस साइड पे मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे डिवाइड, अगर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस, अगर इस साइड पे माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस, ठीक है। n आ जाएगा। अब देखें 41 और 1 कितने होते हैं 42, ठीक है। अब आपके पास ये हमने n की वैल्यू फाइंड करी है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें n = 42 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर ठीक होगा, ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं, जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखें क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे वो क्या कह रहा है, सेम बात हमें रिपीट करके दे रहा है, एक सीक्वेंस हमें दिया उसने सिर्फ चेंज करके, और बाकी हर चीज़ वो हमें लैदा दी हुई है, ठीक है। इसमें तो वो उसने हमें वैल्यूज़ खुद दे दी हैं, खुद डिनोट कर दी हैं। उसने कहा कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स आएंगी, यानी कि इसमें भी वही बात हो रही है n की, हाउ मैनी टर्म्स, ये ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है। हम निकाल लेते हैं सबसे पहले जो उसने डाटा दिया गया है, ठीक है। तो गिवन डाटा उसने पहले दिया है तो हम निकाल लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। a = 11, an = 68, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 3 है। जो इसमें फार्मूला यूज होगा वो स्टूडेंट्स पीछे वाला ही है, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि वही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यूज द फॉर्मूला, ठीक है, यूज द फॉर्मूला। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या है मेरे पास an = a + n-1 और d, ठीक है। अब यहाँ पे उसने सीधी बात की है, हर वैल्यू को निकाल के दे दिया है, हमने जस्ट पुट करना है और निकाल के आंसर निकाल के उसको दे देना है। nth टर्म क्या थी 68 थी, ठीक है, 68। फर्स्ट टर्म क्या है 11, ठीक है। अब यहाँ पे n है जो, वो हमें n के बारे में ये कह रहा है कि आपके पास हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है। n इसलिए हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n = हमने फाइंड करना है, ठीक है। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे n-1 और d हमें दिया है उसने, कॉमन डिफरेंस -3 है, ठीक है। यहाँ पे 68। अब ये वाला जो नंबर है इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे माइनस हो गया, ठीक है। n-1 और 3, तो ये देखें 68 में से हम 11 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ फॉर्मूला भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें 11 को हमने माइनस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये देखिए 68 में से 11 निकालें, 8 में से 1, यहाँ पे कितने बचे 7, ठीक है। तो 6 में से 1 5, ठीक है। आपके पास 57 आ गया, ठीक है। n-1 और 3, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है इस नंबर के साथ क्या हो रहा है प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे क्या होगा डिवाइड, ठीक है। ये नंबर इस साइड पे डिवाइड हो गया, n-1 आ गया, ठीक है। अब आपने 3 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि आपके पास 57 आ जाए, ठीक है।
अब देखिए मैं 3 का टेबल अगर 10 बार पढ़ूंगा तो मेरे पास 30 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका टेबल स्टूडेंट्स 19 दफ़ा पढ़ता हूँ तो मेरे पास ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 मेरे पास देखें 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इसमें से 2 बचे, 2 इसमें ट्रांसफर हो गए, ये कितना होगा 27, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। अब यहाँ पे 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब देखें कि जो ये 19 है, हमने तो ब्रैकेट्स ओपन कर दें, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन कर दें n माइनस 1, ठीक है। अब देखें कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो n इस साइड n के साथ एक नंबर है जो क्या हो रहा है माइनस, तो दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, ठीक है। ये देखें ये इस साइड पे प्लस हो गया और n 19 और 1 कितने होते हैं 20, ठीक है। आपके पास अब 20 आ गया, n की वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये देखिए हमने दोनों सवालों को हमने तफसील से पढ़ लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।